स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने आरंभ किया हुआ था उपन्यास, आज हम इसे समाप्त करेंगे। स्वतंत्रता के बाद का उपन्यास साहित्य। स्वतंत्रता के बाद उपन्यास साहित्य में कुछ तो पुरानी प्रवृत्तियां चलती रहीं तो कुछ नई प्रवृत्तियां भी उभर कर सामने आईं। प्रवृत्ति की दृष्टि से निम्न प्रकार के उपन्यास लिखे गए। ग्रामांचल के उपन्यास, यहाँ जिनमें गांव, खेत खलियान, हल बैल, पशु पक्षी, नदी नाले, भाषा भाव, गीत और त्योहार गांव के लोगों के संदेह स्वर में अभिव्यक्त पाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, उदय शंकर भट्ट के मनुष्य और सागर लहरी विशेष उल्लेखनीय हैं। नवीन चेतना के उपन्यास, अमृत राय, लक्ष्मी नारायण लाल और राजेंद्र यादव नवीन सामाजिक चेतना के आधार पर लिखने वाले उपन्यासकार हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने वालों में से धर्मवीर भारती और डॉक्टर देवराज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता और डॉक्टर देवराज के अजय की डायरी और पथ की खोज विशेष हैं। प्रयोगशील उपन्यास, कविता की तरह हिंदी कहानी और उपन्यास में भी प्रयोग हुए हैं। नए प्रयोग में कथा तत्व का पूर्णत विघटन हुआ और चरित्र भी पहले की तरह तराशे हुए नहीं रह गए। लक्ष्मीकांत वर्मा का खाली कुर्सी की आत्मा और धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा आदि उपन्यासकारों ने हिंदी उपन्यास क्षेत्र में नए प्रयोग किए। आधुनिकता बौद्ध के उपन्यास, यंत्रीकरण, दो महायुद्धों और अस्तित्ववादी चिंतन के परिणाम स्वरूप हिंदी उपन्यास क्षेत्र में आधुनिकता बौद्ध के उपन्यास लिखे गए। मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे और न आने वाला कल, निर्मल वर्मा के वह दिन और लालटेन की छत और ममता कालिया का बेघर प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रेमचंद का महत्व। प्रेमचंद जी का उपन्यास साहित्य में वही स्थान है जो शुक्ल जी का निबंध साहित्य में तथा प्रसाद जी का नाटक साहित्य में है। प्रेमचंद जी से पूर्व हिंदी का उपन्यास साहित्य अविकसित था। वह जीवन से दूर और चमत्कार प्रदर्शन से परिपूर्ण था। उन्होंने उपन्यास साहित्य को सक्षम बनाया और उसे एक नई तकनीक प्रदान की। उन्होंने भाषा को सरल रूप दिया। उन्होंने उपन्यासों के माध्यम से जीवन की विविध समस्याओं का उद्घाटन किया। उन्होंने समाज का शोषण करने वाले वर्ग का नग्न चित्र उतारा तथा नारी एवं किसान की दयनीय दशा पर प्रकाश डाला। उनका प्रत्येक उपन्यास जीवन के किसी न किसी पहलू का सर्वांगीण अर्थात पूरी तरह से चित्र प्रस्तुत करता है। गोदान में आकर तो प्रेमचंद जी एक प्रकार की क्रांति का आह्वान करते हैं। यह उपन्यास भारतीय समाज के आमूल परिवर्तन की उपेक्षा करता है। मानव जीवन को अपने उपन्यासों का लक्ष्य बनाकर प्रेमचंद जी ने समाज में फैली आर्थिक एवं सामाजिक विषमता का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। अपने युग की प्रत्येक परिस्थिति का सफल चित्रण प्रेमचंद जी के उपन्यासों से प्राप्त होता है। प्रेमचंद जी के शब्दों में, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रमान समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपसंहार, आज का उपन्यास साहित्य अपने विस्तार, विविधता और गंभीरता में विश्व के उन्नत कथाओं में समक्ष होने के कारण निरंतर प्रयासरत है। निसंदेह आज हिंदी साहित्य में यह लोकप्रिय विधा है। जहाँ तक प्रश्न हिंदी उपन्यास की उपलब्धि का है तो सेवा सदन में से लेकर अब तक के 50 वर्षों में हिंदी उपन्यास ने जो कुछ प्राप्त किया है वह सचमुच आश्चर्यजनक है।
हिंदी उपन्यास का विकास क्रम एकदम स्पष्ट कर देता है कि हिंदी का उपन्यास अभी भी अल्पव्ययी है। धन्यवाद।